हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में वो कौन सी 5 मछलियां हैं जो नए किसान या फिर पुराने किसान जो मछली पालन कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से इस मछलियों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला मछली है दोस्तों आपकी कतला मछली। कतला मछली तालाब के ऊपरी हिस्से में रहती है और इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप 10 से 15 ग्राम के बच्चे डालेंगे तो इस मछली को तैयार होने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लगेगा। वहीं मान लीजिए आप इसको 30 से 50 ग्राम के बीच में एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो इस मछली को तैयार होने में 5 से 6 महीने का समय है वो लगता है। मतलब आप अगर छोटा तालाब है या फिर ऐसे तालाब जिसकी गहराई अधिक है वहाँ पर हम लोग मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं, तालाब के अलग अलग हिस्से में अलग अलग रहने वाली मछलियों को पालते हैं, तो उसमें आप कतला मछली को एज अ अपर लेयर मछली आप निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। और कतला मछली एक प्लैंटन खाने वाली मछली है, मतलब अलग मान लीजिए आपको कमर्शियल फीड नहीं खिलाना, आपको सिर्फ तालाब में फर्मेंटेशन करके मैन्यूरिंग करके ही मछलियों को बड़ा करना है, तो कतला मछली निश्चित रूप से आपको अपने तालाब में डालना चाहिए। कतला मछली अगर आप 1 एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ आप इसको 1200 से 1500 फिंगरिंग बच्चे आप प्रति एकड़ इसको डाल सकते हैं। दूसरा मछली दोस्तों आती है वो है आपकी ग्रास कार्प मछली। ग्रास कार्प मछली ऐसे तालाब जहां पर खरपतवार की मात्रा अधिक है, आपने देखा होगा कि बहुत बार तालाब में शैवाल की मात्रा अधिक हो जाती है, वहाँ पर कमल के फूल खिल जाते हैं, है ना, बहुत सारे और वीड जो एक्वेटिक वीड होते हैं उसकी मात्रा वहाँ पर अधिक होती है। तो वैसे तालाब में हम लोगों को ग्रास कार्प मछली को अधिक संख्या में डालना है। बात करें कितना डालना है तो प्रति एकड़ जहाँ पर खरपतवार की अधिकता है वहाँ पर प्रति एकड़ आप इस मछली को लगभग 2000 से 2500 की संख्या में प्रति एकड़ आप ग्रास कार्प मछली को डाल सकते हैं। ग्रास कार्प मछली 50 ग्राम के बाद आपके जो खरपतवार होती है उसको खाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप तालाब के ही खरपतवार को निकाल करके उसमें थोड़ी मात्रा में अगर सरसों खली राइस ब्रांड मिला करके उसको थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में काट दीजिए खरपतवार को, और फिर उसको मिला करके थोड़ा सा पानी डाल करके आप उसको गोला बना करके तालाब में डालिए। आप अपने ही तालाब के खरपतवार को एज अ फीड अपने छोटे मछलियों के छोटे ग्रास कार्प मछलियों के लिए भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो फीड कॉस्ट जो लगने वाला था वो बहुत ही कम हो जाता है। आपको अगर खिलाने की पैसे नहीं है, मान लीजिए आप सरसों खली राइस ब्रांड नहीं खिला सकते, तो आप खरपतवार को ही निकाल करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और तालाब में डाल दीजिए। उससे भी आपकी ग्रास कार्प मछली है वो अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। ठीक है, तो मान लीजिए जहाँ पर खरपतवार नहीं है ऐसे तालाब में आप ग्रास कार्प को प्रति एकड़ कतला के साथ आप लगभग 500 से 600 आप ग्रास कार्प बच्चे हैं वो तालाब में डाल सकते हैं। इस मछली को तैयार होने में दोस्तों लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है अगर आप बढ़िया 15-20 ग्राम के बच्चे डालेंगे तो। और इस मछली की ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है और बाजार में इसका मार्केट वैल्यू आप पता करेंगे तो मिनिमम 130 से 150 रुपये किलो प्रति किलो के रूप में ये मछली है वो बिकती है। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 60-70 रुपये का प्रति किलो है वो हो जाता है। इसीलिए आपको ग्रास कार्प मछली को निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। तीसरा हमारा मछली है दोस्तों वो है आपका अमूर कार्प मछली। अमूर कार्प या फिर आप कॉमन कार्प भी पाल सकते हैं उसकी जगह। इस मछली की सबसे बड़ी खासियत है कि ये तालाब के नीचे एक साफ सफाई करने वाली मछली है। ये तालाब के सबसे निचले हिस्से बॉटम लेयर में रहती है और इस मछली को दोस्तों आपको अलग से कमर्शियल फीड या फिर सिंकिंग फीड खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तालाब में जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो भी स्लज होता है, इसको खा करके ये आपकी मछलियाँ हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। इसीलिए दोस्तों हम लोग कॉमन कार्प मछली को प्रति एकड़ लगभग 700 से 1000 के बीच में हम लोग उसको डालते हैं, है ना। तो इससे ये होता है कि तालाब की साफ सफाई हो जाती है। साथ ही साथ इस मछली को दोस्तों हम कतला और ग्रास कार्प मछली के साथ पाल सकते हैं। अगर तीनों मछलियों को एक साथ पालना है तो आपकी कतला मछली को प्रति एकड़ आप 1200 से 1500 डालिए और लगभग 500 से 600 ग्रास कार्प डालिए और लगभग 1000 की संख्या में दोस्तों आपको अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प मछली को डालना है। हम लोग यहाँ पर लगभग 3500 से 4000 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो अपने तालाब में स्टॉक करते हैं।
और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये तीनों मछलियां आपकी 6 से 8 महीने के बीच में ये तीनों मछलियां हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। और इन तीनों मछलियों का जो मार्केट प्राइस है वो भी बहुत ही शानदार होता है। आपकी चौथा मछली है वो है आपकी पंगासस मछली। पंगासस मछली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मछली को आप बहुत कम क्षेत्रफल में भी बहुत अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। लगभग 1 एकड़ के तालाब में हम इसको अगर हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन कर रहे हैं तो 20 से 25 हजार फिंगर रिंग बच्चे आपको पंगासस मछली के अपने तालाब में डाल सकते हैं। और इस मछली को अगर पालन कर रहे हैं बढ़िया लेवल पर तो आपको इसको पेलेटेड फीड खिलाना चाहिए, क्योंकि पेलेटेड फीड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट की जो मात्रा होती है वो आपकी पंगासस मछली की ग्रोथ के लिए बहुत ही शानदार होती है। अगर आप इसको फार्म मेड फीड खिलाएंगे तो इस मछली का उतना अच्छा से ग्रोथ परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगा। और ज़्यादातर जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं वो पंगासस मछली को दोस्तों आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन कर सकते हैं। और इस मछली को तैयार होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय है वो लगता है। बहुत लोग पंगासस मछली के साथ, मान लीजिए आप पंगासस मछली को प्रति एकड़ 15 से 20 हजार डाल रहे हैं तो आपको 200-250 की मात्रा में आप आईएमसी मछली या फिर रूपचंदा मछली को भी आप इस पंगासस मछली के साथ पालन कर सकते हैं। और इस मछली का मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग मैक्सिमम ये 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। प्रति किलो आपको 40 से 50 रुपये प्रॉफिट मार्जिन है वो पंगासस मछली के पालन में मिल जाता है। तो इसलिए इस मछली को जो बड़े किसान हैं जिनके पास पूंजी ज़्यादा है वो निश्चित रूप से इस मछली को पालन करते हैं। 5वीं आपकी मछली है दोस्तों वो है आपकी तिलपिया मछली। तिलपिया मछली भी एक प्रकार की पंगासस मछली की ही तरह है, जिनको हम लोग छोटे तालाब में बहुत अच्छे से हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन करते हैं। तिलपिया मछली को हम लोग मोनोसेक्स तिलपिया को पालन करते हैं, जिसमें आपके सभी जो सिड हैं वो मेल होते हैं। मेल इसलिए होते हैं क्योंकि जो फीमेल है वो जैसे ही 50 ग्राम की होती है ये ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देती है, बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके तालाब में बहुत अधिक मात्रा में सिर्फ तिलपिया के सीड हैं वही नज़र आते हैं और आपका जो पूरा क्रॉप है वो ख़राब हो जाता है ना। क्योंकि जैसे ही मछलियाँ फीमेल रहती हैं वो ब्रीडिंग करके बच्चे पैदा करती हैं और ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होता है उनका। इसलिए हम लोग उसको सिर्फ मेल को ही हम लोग मोनोसेक्स तिलपिया में पालन करते हैं। और इससे ये होता है कि आपके जो मछलियों का जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर उनके बॉडी में जाता है। और प्रति एकड़ हम लोग जो तिलपिया मछली है उसको 8 से 10 हज़ार फिंगरलिंग बच्चे मोनोसेक्स तिलपिया के हम लोग स्टॉक करते हैं। इसको भी हम लोगों को कमर्शियल फीड ही खिलाना रहता है, क्योंकि अगर इसको आप फार्म मेड फीड खिलाएंगे तो ये मछली 6 महीने के बाद फीमेल में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमको एनी हाउ 6 महीने में इस मछली को बड़ा करके हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये 6 मछलियाँ तिलपिया, आपकी ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, अमूर कार्प और आपके पंगासस और तिलपिया, ये 6 मछलियाँ मुझे लगता है कि आपको 2026 में निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।